तो जी आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन प्याज गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, हाथ नहीं रुक पाएंगे। तो इसको किस तरह से आप सर्व करेंगे कि ऊपर आपने चिप्स डालनी है, कोई सी फ्लेवर की चिप्स लेके वो भी इसमें डाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने लगाई है। आप जो है सर्व करते वक्त इसी तरह से ही पेश करें। तो देखिए कितने मज़े का बना है। तो उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और चर्बी के साथ हम लेंगे और ये गोश्त हम डालेंगे इसमें। नमकीन गोश्त के लिए जो है ना चर्बी वाला गोश्त आप लिया करें, और बड़ी बड़ी पोटियाँ जो है ना वो लेंगे तो इससे बहुत मज़े का बनेगा और रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़े का। तो ये हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त। अब इसमें हम डाल देंगे पानी 4 गिलास से 5 गिलास तक आप डालें, ठीक है। नमक नमकीन गोश्त में अच्छा सा जाना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। इसमें नमक जो है अच्छा जाना चाहिए, नमकीन गोश्त कहते ही इसे हैं, ठीक है। तो नमक भी अच्छा सा जाना चाहिए। मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। और अब हम इसे ढक्कन ढक के वेट पे लगाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा गल जाए। तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कढ़ाई लेके हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 सालन वाले चम्मच भर कर ऑयल डालेंगे। ऑयल आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि इसमें हम चर्बी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ऑयल आप मत लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। आप जो है इसके 4 पीस करेंगे ना, तो इस तरह से काट लें आप इसको रफली, क्योंकि इसको जो है ना हमने ग्राइंड भी करना है। ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो हमने फिर इसको ग्राइंड भी करना है। और अब इसी के साथ ही हम लहसुन और अदरक भी हम डाल देंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें इसी के साथ ही। ये हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं, नमकीन गोश्त की ग्रेवी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये नए स्टाइल का बहुत ही मज़े का और यूनिक रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 4 से 5 जो है मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी और इस तरह से मैंने काट लिया। उसका एक मैंने जो है हिस्सा निकाला है। इसी तरह से मैंने 4 से 5 जो है लहसुन की जवी ले ली हैं, और 1 इंच जितनी जो है मैंने अदरक ले ली है। 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्च ले ली है, ठीक है। अब इसको जो है हमने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें तेल में, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। 1 किलो गोश्त के लिए 3 अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है। आप ये चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। आज हम बीफ में बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको मटन और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, इसी तरह से हमें सिर्फ चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं पकानी। तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो देखिए ग्राइंडर में मैंने सारी चीज़ें जो हमने पकाई थी तो ये डाल दी। अब मैं इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए इतना गाढ़ा पेस्ट बन चुका है मज़े का। तो अब हम इसको डालते हैं कढ़ाई में और फिर इसको पकाते हैं। अब इसी तेल में हम ये सारा मसाला जो हमने ग्राइंड किया है वो डाल देंगे। देखिए गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बहुत मज़े का बना है, ये आप इसमें डालेंगे। करेंगे इस तरह से जो मसाला ग्राइंडर में रह जाएगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, दही 1 प्याली लेके इसमें ग्राइंड कर देंगे, ताकि मसाला भी इसी के साथ आ जाए और कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। तो जी देखिए अब दही भी हमने डाल दी है, और इसको जो है हम ग्राइंड कर लेंगे 1 चक्कर लगा के, ताकि जो है इसका अच्छे से फिट जाए। और फिर हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हमने डाली थी इसका जो है कच्चापन भी खत्म हो गया है, ऑयल भी आप देखें ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे दही मैंने 1 प्याली ले ली थी, ठीक। इसको भी आपने पकाना है, तब तक पकाना है जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है। अच्छा देखिए तेल जैसे ही ऊपर आने लगे ना, आपको लगे, तो फिर आपने थोड़ी सी जो है काली मिर्च इसमें ऐड करनी है, और फिर जो है चम्मच चला के इसको पकाना है। और जब तक तेल नहीं आ जाता मज़ीद ऊपर और ये भुन नहीं जाता, तो हम इसको जब तक पकाएंगे। तो देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, और अब जो है हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल मसाला ये वाला रेडी है। जैसे ही गोश्त गल जाएगा, जो कि हमने रखा हुआ है गलने के लिए, तो जैसे भी तैयार होगा वो हम इसमें डालेंगे यखनी के साथ, और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या करना है।
तो जो देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया है और पानी भी कम हो गया है, यखनी। इसकी हम यखनी समेत जो है वो कढ़ाई में जो मसाला हमने बनाया है उसमें डालेंगे, फिर आपको दिखाते जाते हैं साथ में। जो है देखिए मसाला हमने बना के रखा हुआ था, तो अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। पहले गोश्त डालकर पहले हम इसको अच्छे से भूनेंगे। नमक इसमें बराबर होना चाहिए, नमक से ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब इस मसाले में हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। आप देखिए मसाला गोश्त गल गया है, हम इसको ढक्कन करके पकाएंगे। अब देखिए 10 मिनट हमने पका लिया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी यखनी हमारी थी बची वो हम इसमें डाल देंगे और डालकर हम इसको मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे। तो जो देखिए तेल ऊपर आ गया है, हमने इसको पकाया, तो अब हम इसमें डाल देंगे लेमन की स्लाइस और हम इसमें डाल देंगे अदरक, जूलियन कटिंग की है हमने, वो डाल देंगे, ठीक है। और हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदरक, ठीक है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है। अब जो है एक डिश में इसको जिसमें आपने सर्व करना है डालते जाएं। तो जी देखिए हमारा जो नमकीन गोश्त है बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपके घर वालों को। दावत पर आप बनाएं तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।